नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें 2024 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया, यह पुरस्कार उनको मरणोपरांत दी गई। वहीं औरंगाबाद के विभिन्न जगहों पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती शुक्रवार को मनाई गई। जननायक कर्पूरी स्मृति स्थल पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे और उनके जयंती को मनाया। जयंती कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे औरंगाबाद सदर विधानसभा के विधायक आनंद शंकर सिंह ने मीडिया को भी संबोधित किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद के अध्यक्ष उदय कुमार गुप्ता और रेड क्रॉस के चेयरमैन सतीश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। आइए क्या कुछ सदर विधायक आनंद शंकर सिंह कह रहे हैं वह आपको सुनाते हैं। और हम लोग ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से बिहार को आगे ले जाने का काम किया स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने, भारत रत्न भी उनको मिला। इसके अलावा जिस प्रकार से गरीब गुरबों के लिए, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के लिए जिस प्रकार से उन्होंने आरक्षण देने का काम किया, उनको अगली पंक्ति में लाने का काम किया, वो जननायक ही कर सकते थे। जिस प्रकार से परीक्षा में इंग्लिश में पहले परीक्षा होती थी, इंग्लिश मैंडेटरी था, इंग्लिश को हटाने वाले, मैंडेटरी से हटाने वाले कर्पूरी जी थे। तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां उनके जिम्मे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया, जो मार्गदर्शन दिया हम लोगों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उससे सीख ले और आगे बढ़ने का काम करे। जननायक बिरले पैदा होते हैं और चंद, मैं समझता हूं कि अगर नायकों में नाम लिया जाए तो चंद नायकों में हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे। और जिस प्रकार से बिहार को आगे ले जाने का काम किया, समाजवाद को आगे ले जाने का काम किया, मैं समझता हूं कि उनको, हम लोगों को, सभी लोगों को उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। पिछड़ा के लोगों ने कहते हैं कि जिस आधार में पिछड़ा के रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी से राजनीति में हम लोग का नहीं होता है। देखिए, ये उनकी सोच थी। कोटा विद इन कोटा, मैं समझता हूं कि उस समय 80 के बाद में मंडल कमीशन आया, उसके पहले उनकी ये सोच थी। मैं समझता हूं कि 12 ईबीसी, 8 ओबीसी, 3 और 3 और, मतलब 3 ईवीएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, स्वर्णों के लिए, और 3 महिलाओं के लिए था या। तो अब ये स्थिति, ये उनकी सोच उस समय थी। 70-72 की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि उतने वैसी मानसिकता के साथ उनका ध्येय यही रहा होगा ना कि जो लोग पिछड़ी पंक्ति में हैं उनको आगे लाने के लिए हम लोग जो प्रयास कर सके उन्होंने किया। आप ये समझिए, वृद्धा पेंशन की जो बात हम आज करते हैं, ये कर्पूरी ठाकुर जी के दिमाग की उपज थी। आप ये समझ लीजिए। तो ये जननायक ही कर सकते हैं। आम नेताओं से जो गर्भ से निकला है आंदोलनों के, वही जमीन की सच्चाई को समझते हैं, और जमीन को जो सच्चाई को समझेगा वही जननायक बनेगा।